हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसके बारे में अभी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि कुछ पोस्ट हैं जो आने वाले हैं। तो ये पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, इसका किस किस पार्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस चीज में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा थी पटवारी की, ये 2017 का है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ सिलेबस है, कुछ अपडेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर हम यही मान के चलते हैं कि यही सिलेबस है, ये रहने वाला है, यही सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर यही सिलेबस होगा तो किस किस पार्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और किस पार्ट में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये आपके सामने है जो सिलेबस सबसे पहले आपको दिख रहा है। और मैं बता दूं कि 301 पोस्ट पे भर्ती परीक्षा का मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है आदेश कि 301 पोस्ट पे आप भर्ती परीक्षा शुरू करिए करके। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो ये टोटल जो सिलेबस है ये कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे एंड 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स के। अब इसमें क्या क्या पूछेगा आपको, कंप्यूटर के उपयोग, उसके मुख्य भाग, प्रिंटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसके बारे में यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको देखने को मिलेगा इसमें। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ आपको इसमें क्या क्या देख पाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वायरस के बारे में, एंटीवायरस के बारे में, मल्टीमीडिया के बारे में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब होता यह है कि बहुत सारे जो लेटेस्ट चीजें हैं, लेटेस्ट अपडेट ऑफ कंप्यूटर, तो लेटेस्ट अपडेट ऑफ कंप्यूटर जैसे कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट विंडोज का कौन सा वर्जन आया है, कौन सा लेटेस्ट वायरस है, एंटीवायरस है, तो इस टाइप की चीजें जो भी आपको ध्यान में रखनी है। टेलीग्राम है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है कि चैट करने का है कि ये वेब ब्राउजर है, क्या है, इस टाइप की जो अपडेटेड चीजें हैं ये आप अपडेट रखिए। ओके, फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो नेक्स्ट सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है हिंदी। अब हिंदी की बात करता हूं मैं, तो हिंदी हमको मिलेगा 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के, जिसमें जो भी हिंदी का आपने जितना भी व्यापक एग्जाम दिया होगा लगभग एक जैसा ये पूछता है। स्वर, व्यंजन, लिंग, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, और कुछ शुद्धियां जो मिस स्पेल्ड जो रहते हैं, उस टाइप की चीजें, प्रत्यय, उपसर्ग, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी 10 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आसान होगा, हिंदी भी टफ कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का पार्ट, या आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बच्चे बहुत डरते हैं इंग्लिश से। सर इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश के लिए हम कैसा करें करके। तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब से जनरली आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक। किससे? ये आर्टिकल तक ना, ये जेंडर एंड नंबर से आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पूछेगा, जेंडर से मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पूछेगा। इसके अलावा आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब से क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन एकदम आना तय है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, या तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 2 4 क्वेश्चन पे आ जाता है, या तो फिर सिर्फ 3 क्वेश्चन। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक क्वेश्चन फिक्स है। वन वर्ड, एक क्वेश्चन फिक्स है। स्पेलिंग, 1 क्वेश्चन फिक्स। एंड प्रोवर्ब, एडवर्ब एंड फ्रेजेस, 1 क्वेश्चन फिक्स। ठीक है, 4 ये हो गया, 4 3 7, और इससे 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम। तो टोटल इस तरीके से 10 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स की होंगी। आप ट्राई करिए कितना ज्यादा से ज्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की यदि हम बात करते हैं इंग्लिश, सॉरी मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, अब मैथ्स में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्गमूल, घनमूल, ये सब सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न संख्या। अब देखिए, अगर जो नया बच्चा होगा वो क्या करेगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ देगा। जैसे कि औसत दिया हुआ है, चाल, समय और दूरी। आयु के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो आयु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीजगणित से, और बीजगणित से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन,
औसत, चाल, समय, दूरी, फिर से लिख दिया वही चीजों को। तो भैया ये फिर से दो पार्ट में लिखने से इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब इसमें आपको नाव धारा के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो नाव धारा से क्वेश्चन पूछेगा भाई। अनुपात समानुपात से पूछेगा। प्रतिशत अलग है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसे पूछेगा। लाभ हानि के साथ साथ इसमें आपको बट्टा से क्वेश्चन भी पूछेगा, यानी कि डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये एरिया एंड वॉल्यूम, तो एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नीचे के सारी चीजें। तो ध्यान रखेंगे कि ये 30 में से आप ट्राई करिए कि मिनिमम 20 से लेके 26 तक आप स्कोर कर सकें, तो ही आप कंपटीशन में हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सामान्य मानसिक योग्यता, और सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में पहले बात करते हैं हम। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, रीजनिंग का। तो ये जो रीजनिंग का पार्ट है भाई, लोगों को ये लगता है कि इजी है, 15 में हम कम से कम 12 से 14 नंबर तो स्कोर कर लेंगे। इतना भी आसान नहीं है ये रीजनिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्कोर है मिनिमम 11 तो कोई भी लेके आ जाएगा इसमें, लेकिन 11 लाने से मतलब नहीं है, आपको कम से कम 13 या 14 क्वेश्चन या नंबर्स इसमें स्कोर करने हैं। रीजनिंग का वही सेम सिलेबस है जो आप मैक्सिमम एग्जाम्स में देखते हैं, चाहे व्यापम हो, आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, सेम सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि नेक्स्ट पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा होगा, जीके। जीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन, जिसमें पूरा राजनीति होगा, संविधान होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा एंड साइंस भी होगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट पूरा इंक्लूडिंग इंडिया एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, सारी चीजें। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ का एक्चुअली अलग से पार्ट इसमें कर दिया गया है, तो ये सारे जो होंगे किसमें होंगे, इंडियन वाले होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए सेम यही सारी चीजें, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, उसका राजनीति, ये सारी चीजें आपको छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं, करंट अफेयर की कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। अब ये करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल एंड छत्तीसगढ़ स्टेट तीनों से होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, और इसमें जितने भी अवार्ड हैं, अवार्ड्स जितने हैं, अवार्ड्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। अवार्ड्स बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं अभी, स्पोर्ट्स के कौन कौन जीता है, ये सारे चीजें। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का जीके, जिसमें कितना है, 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये कंप्लीट क्या हुआ आपका सिलेबस, ये कंप्लीट सिलेबस आपका बताता है कि इसके लिए पटवारी की भर्ती परीक्षा के लिए। अब यदि आप लोग देखेंगे तो यही सिलेबस किसमें है आपका, पटवारी के लिए, आरआई यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए, एनएनआरआई यानी कि जो नगर निगम आरआई है उसके लिए। तो ये सभी के लिए यही सिलेबस है। और यदि मैं बात करूं AG3 के लिए या तो फिर डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, सिलेबस यही है, लेकिन उसमें क्या है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, वो 200 मार्क्स का होता है, तो 200 के हिसाब से उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बट जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। सिलेबस, यदि आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस को आप निकाल के अपने जहां पर पढ़ते हैं वहां लगा सकते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली वहां पर लगा के रख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।